मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। आज पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे लगातार लॉकडाउन चल रहा, अभी कुछ भी खुलने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए हम आपके सामने एक नई चीज़ लेकर आए हैं। हमारा ऐप भी आ गया है, जो भी आपको, अगर आप हमारे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारे एक चैनल का नाम है पावर स्टडी, और पावर स्टडी के नाम का आपको एक ऐप भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी मिल सकती है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। तो ये क्या है कि पहला चैप्टर है कि आपका कि 12th का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। तो बात आती है कि हाइलोएल्केन किसे कहते हैं और हाइलोएरीन किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइलो का मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है यक्स, यक्स का मतलब होता है कि हाइलोजन। क्या होता है कि हाइलोजन होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? आयोडीन। इसको क्या बोलते हैं? हाइलोजन के नाम से हम जानते हैं। और जो एल्केन होता है, जानते हैं एल्केन का सूत्र होता है CN होता है, H2N होता है, +2 होता है, इसका फार्मूला होता है। अब बात आती है कि कैसे हम लोग हाइलोएल्केन, तो हाइलोएल्केन का फार्मूला हो जाता है कि CN H2N +1 और यक्स, यक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होते हैं? हाइलोएल्केन आपके हो जाते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अगर क्वेश्चन आता है कि हाइलोएल्केन का फार्मूला क्या है, तो क्या बताओगे? CN H2N +1 और यक्स, यक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि हाइलोजन एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया। अब बात करने चल रहे हैं कि और इसमें क्या चीज़ें हैं। हाइलोएल्केन को हम लोग दिखाते हैं RX से दिखाते हैं। अब R का मतलब होता है कि एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्किल। एल्किल को जब एल्किल होता है, यक्स का मतलब होता है हाइलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्किल हाइलाइड के नाम से जानते हैं। एल्किल हाइलाइड का एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल क्या होगा एल्किल हाइलाइड में? आपका क्या होगा? CH3, ये आपका क्या है? एल्किल हाइलाइड है। C2H5Cl, ये क्या है? एल्किल हाइलाइड है। इसी तरीके से C3H7Br, ये क्या है? ये आपका कि ब्रोमोप्रोपेन क्या होंगे? ये आपके कि हाइलोएल्केन में आते हैं, जो आपको समझना है। अब यहाँ पे एक बात होती है कि हाइलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइलोएल्केन क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाइलोएल्केन डिग्री होते हैं, हाइलोएल्केन प्रारंभिक होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं, तृतीयक होते हैं। और जो हाइलोएल्केन प्रारंभिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं, इस पर क्या होता है कि मतलब हाइलोजन जो आपका एटम होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस कार्बन से, अब कार्बन जिस कार्बन से लगे होंगे और वो कार्बन जिस डिग्री का होगा, जिस एंगल का होगा, उस आधार पे क्या कह देंगे कि ये प्राइमरी हाइलोएल्केन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी हाइलोएल्केन है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कि मतलब कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तब और आपको समझ में आएगा, तब यहाँ से आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। हम बात करने चल रहे हैं, हमारे अगली क्या हेडिंग है? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की डिग्री क्या है? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है। जैसे अगर हम लोग सिर्फ एक कार्बन लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? अगर सिर्फ एक कार्बन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग 0 डिग्री कह सकते हैं। अगर एक कार्बन सिर्फ, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है कि दोनों कार्बन, अगर इसको कार्बन नंबर 1 मान लिया जाए, इसको कार्बन नंबर 2 मान लिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन नंबर 1 क्या है, ये वप कि आपका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कार्बन नंबर 2 क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब कोई एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा होता है, उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसको हम लोग प्राथमिक कार्बन के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 दोनों पे क्या है? यहाँ पे 1 डिग्री, या इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम है, ये आपके लिए
इम्पॉर्टेंट हो गया। ये आप समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आपने क्या देखा कि देख रहे हैं कि अब बात करते हैं सेकेंडरी, ये प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि ये आपका कार्बन है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी को मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, कार्बन की चारों वैलेंसी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें कौन सा कार्बन कौन से डिग्री का है, हमने कहा था कि जब कोई कार्बन जितने कार्बन से लगा होगा वही उसकी डिग्री थी। ये वाला 1 कार्बन से लगा था तो प्राइमरी कार्बन था, ये वाला कार्बन भी 1 कार्बन से लगा था तो प्राइमरी कार्बन था। तो कहने का मतलब अगर 2 कार्बन है तो उसको हम लोग कि प्राइमरी कार्बन के नाम से जानेंगे। अब बात कर रहे हैं कि जो आपका पहला वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से लगा है, कार्बन नंबर 2 से लगा है, अर्थात ये वाला कार्बन क्या है कि ये प्राइमरी डिग्री कि प्राइमरी कार्बन होगा, जिसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे या 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। फिर आपका देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन नंबर 2 है कि कार्बन नंबर 3 से भी लगा है, कार्बन नंबर 1 से भी लगा है, अर्थात 2 का 2 अन्य कार्बन से लगा है। तो ये क्या हो गए, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, या हम इसको 2 आएंगे मतलब कि 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। अब ये वाला कार्बन सिर्फ 2 से लगा है, अर्थात ये वाला कार्बन क्या है 1 डिग्री की आपका कि 1 डिग्री है। तो अर्थात कहने का मतलब इसमें क्या 2 कार्बन क्या है कि प्राइमरी कार्बन है, कार्बन एटम है, 2 कार एटम हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे ये वाला 2 नंबर वाला क्या है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये आपको समझना है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, हमने क्या लिया कि बॉन्ड लिया, कार्बन लिया, अब यहाँ पे इसको कार्बन से लगा दिया, इसको कार्बन से लगा दिया, ये आपने यहाँ पे देखो। अब आपका इसको कार्बन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें अब आपको बताना है कि कौन कितनी डिग्री का है। तो देखिए ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से लगा है, तो ये वाला आपका प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी कार्बन एटम हो गया, 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से लगा है तो आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला सिर्फ क्या 1 कार्बन से लगा है तो 1 हो गया। ये वाला सिर्फ क्या ये वाला कार्बन जो सेंटर वाला कार्बन है, देखो ये इससे भी लगा है, इससे भी जुड़ा बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला क्या हो गया आपका कि 4 डिग्री का कार्बन हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या होता है कि ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका यहाँ इसमें कितने हैं, इसमें 2 कार्बन प्राइमरी कार्बन एटम है, ये एक सेकेंडरी है। इसमें क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्या आपका कि ये वाला आपका कि ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये प्राइमरी ये, लेकिन बीच वाला क्या है आपका कि आपका कि 4 डिग्री कार्बन एटम है। इसी तरीके से अगर हम अब क्या करें, इसी से हमने क्या जोड़ दिया क्लोरीन, तो यहाँ पे जो हाइलो एल्केन है तो क्या होगा, ये हाइलो एल्केन क्या हो गया कि 0 डिग्री का हो गया। अब बात आती है इसी हमने यहाँ पे जोड़ दिया आपका क्लोरीन, तो ये आपका हाइलो एल्केन बन गया। तो इसमें जो हाइलो एल्केन है यहाँ पे सभी हाइलो एल्केन आपका प्राइमरी हाइलो एल्केन क्या हो जाएगा, इसका नाम अब क्या इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी हाइलो एल्केन, प्राइमरी हाइलो एल्केन हो जाएगा। ये आपको समझना है। यहाँ पर अगर हम इसमें भी आपको Cl जोड़ दें, यहाँ पर भी Cl जोड़ दें, यहाँ पर Cl जोड़ दें, तो इसमें क्या क्या होगा 2 हाइलो एल्केन प्राइमरी हाइलो एल्केन होंगे। और क्या होगा जो आपका बीच वाला क्या होगा सेकेंडरी हाइलो एल्केन हो जाएंगे, या हाइलो क्लोरीन मतलब कि जो आपका कि क्लोरो मतलब कि आपका कि इसमें जो जुड़े हुए हैं ये सभी क्या है सेकेंडरी हाइलो एल्केन हो जाएगा, या हाइलो क्लोराइड हो जाएगा। आप इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इस पर हम इससे जोड़ देते हैं आपका Cl, तो ये आपका प्राइमरी हो गया, इससे जोड़ दिया तो आपका प्राइमरी हो गया, इससे आपने जोड़ दिया कि ये वाला, इससे क्या जोड़ दिया कि प्राइमरी हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो Cl जोड़ा, ये वाला Cl आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला हाइलो एल्केन कौन सी डिग्री का है, यहाँ पे समझना है। क्योंकि ये आप क्या होता कि मतलब कि हाइड्रोजन या क्लोरीन जिस कार्बन परमाणु से लगा होगा उसकी जितनी डिग्री होगी वही उसका क्या होगा हाइलो एल्केन की भी डिग्री होगी। अभी तक क्या था
कि जो कार्बन था कि 4 कार्बन से लगा था, लेकिन इस बार क्या है कि अपने यहाँ इस कार्बन से जो बॉन्ड बनाए हुए, इस कार्बन से बनाए हुए, इस कार्बन से बनाए हुए, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों क्या, ये वाला आपका प्राइमरी हाइलो एल्केन, ये वाला प्राइमरी हाइलो एल्केन, ये वाला लेकिन ये वाला जो आपका है, ये आपका 1 2 3 आपका क्या है कि टर्सेरी हाइलो एल्केन के कैटेगरी में आएंगे। तो ये आपको समझना था। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हाइलो एल्केन का नामकरण के मतलब हाइलो एल्केन को इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। प्राइमरी निकाल लिया, सेकेंडरी निकाल लिया, टर्शियरी निकाल लिया, और जो आपका कि चौथे होते हैं उसको क्वाटरनरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी हाइलो एल्केन के मतलब अगर आपका कोई कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन एटम कहते हैं। तो आपने इसको देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे फिर हम देखते हैं। फिर आगे देख रहे हैं कि और क्या इसमें देखेंगे हम लोग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इस तरीके से अब आपके लिए फिर एक सूचना ये है कि आप पावर स्टडी पे पढ़ रहे हैं। अब पावर स्टडी का एक ऐप भी आ गया है जो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लैक जो आपका उसको लोगो होगा, हल्का सा ब्लैक होगा, वहाँ पे ब्लैक में ग्रीन आपके डॉट लाइन 3 होगी, उसी को ऐड करें, उसी को आप अपलोड करेंगे, उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे, फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने जैसे भरेंगे मेरे पास आएगा, उसको मैं आप जिस क्लास के लिए भरें उसमें ज़रूर लिखना कि आप कौन से क्लास के लिए भर रहे हैं, हम उस क्लास के बैच में आपको डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं आगे हाइलो एल्केन के टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।